तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैट्समैन के सिलेक्शन के ऊपर कि बैट्समैन का सिलेक्शन हम किस प्रकार से करें, कितने सिलेक्शन परसेंट के बैट्समैन का अपनी टीम पर लेके चलें, या हमें टॉप ऑर्डर को कब रख के चलना चाहिए और मिडिल ओवर के बैट्समैन को कब रख के चलना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता है कि हमारे जैसे हाई स्कोर ग्राउंड मेनू होने वाले, जैसे यहाँ पर रन ज्यादा बनने वाले हैं, तो वहां पर कौन से बैट्समैन हमारे होते हैं जो अच्छा करके दे सकते हैं, या कुछ मिडिल ओवर का स्कोर जैसे मान के चलिए 180 170 के आसपास में होने वाला है, तो उस कंडीशन में हम कहाँ से बैट्समैन पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर बार में टॉप ऑर्डर ही अच्छा करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार में टॉप ऑर्डर फ्लॉप भी होगा। तो कैसे पता करेंगे कि हम आज कौन सा बैट्समैन अपनी टीम पर एज ए फिक्स लेके चल सकते हैं। तो उससे पहले क्या है कि हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि बैट्समैन फ्लॉप किस किस कंडीशन में होते हैं। क्योंकि ये भी चीज जाननी जरूरी है हमारे लिए कि कंडीशन के हिसाब से हम बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा नहीं तुक्के में ड्रॉप कर देंगे कि मान के चलो वहां पर स्कोर बनने वाला 250, तो वहां पर टॉप ऑर्डर को ही ड्रॉप कर दो। तो ऐसा भी नहीं है तुक्के में। तो किस कंडीशन में हम बैट्समैन को ड्रॉप करेंगे, फ्लॉप किस कंडीशन में होते हैं, तो यही सब इस वीडियो में जानेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो की क्वालिटी भले ही खराब हो, लेकिन जो भी मैं जानकारी देता हूँ आप तक पहुंचाता हूँ, तो वो एकदम जेन्युइन जानकारी होती है। और कभी तुक्के से मैं नहीं बताता हूँ, हमेशा जो होता है, जैसे कि जिस प्रकार से टीमें बनती हैं, जिस प्रकार से बैट्समैन फ्लॉप होते हैं और जिस प्रकार से बैट्समैन चलते हैं नंबर वाइज के हिसाब से, मैं वही सब आपके सामने रखता हूँ। तो यही सब अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम आपको ऐसे टर्म कर देंगे जो आपको मेगा वर्ल्ड की टीम बनाने में काम आने वाले हैं। क्योंकि वही प्लेयर होते हैं जो आपको मेगा वर्ल्ड विन करा सकते हैं, हम सभी को मेगा वर्ल्ड विन करा सकते हैं। और अक्सर जब तक हमारी टीम पर वो 3 से 4 टर्म पे नहीं होंगे, चाहे वो बैटिंग सेशन से होंगे तो हम बैट्समैन को देते हैं, अगर बॉलर से होंगे तो बॉलर्स को हम देने वाले होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको ऐसे ही टर्म प्ले मिलेंगे और कुछ यूनिक कंटेंट भी आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों लोग पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं पता कि क्या कमी है वीडियो में या कंटेंट में क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसा भी है, बट आप लोग जो भी प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जितने भी हमारी फैमिली है अब तक 400 के आसपास में, तो बहुत अच्छा लग रहा है यही जानकर। चलिए दोस्तों फिर हम देखते हैं कि किस कंडीशन में हम बैट्समैन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं और किस किस बैट्समैन को हम कब पिक करके चल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैक्सिमम टाइम पर होता क्या है कि अक्सर लोग धोखा कहाँ पे खाते हैं कि मानो कोई बैट्समैन है, अगर वो तगड़ी पारी खेल के आया है तो मैक्सिमम टाइम पर 80 से 90% लोग उसको अपनी टीम पर लेके जाएंगे, लेकिन वो फ्लॉप होता है। तो किस कंडीशन में फ्लॉप होता है, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान के चलिए एक मैच यहाँ पर ये मैंने उठाया है, तो यहाँ पर जैसे कंडीशन के हिसाब से देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ओपनर्स यहाँ पर फ्लॉप चल रहे हैं। तो मान के चलिए ऐसे में क्या होगा कि अगर वो बैट्समैन पिछले मैच में अगर अच्छा करके आया है, अच्छा भी करके आया, यानी कैप्टन की बारी भी खेल के आया है, और इस कंडीशन में अगर वहां पर मानो अगर फर्स्ट टीम बैटिंग कर रही है और वहां पर अगर शुरू में गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो उस कंडीशन में वो बैट्समैन सीधी सी बात है शायद उतने रन ना बना पाए या ड्रीम टीम में भी ना आ पाए। तो उस कंडीशन में आप उस बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो। मान के चलो अगर शुरू में जैसे पिच है, पिच को भी एनालाइज करते हो। जैसे मान के चलो कि अगर हमारा 200 का रन बनने वाला है, तो 200 रन बनेगा, चेस होगा, ऐसे होगा, या तो चेस नहीं होगा। तो कुछ ये कंडीशन हो गई। तो बैट्समैन फ्लॉप किस कंडीशन में हो सकते हैं? देखो एक तो कंडीशन ये हो जाती है कि अगर शुरू में अगर गेंदबाजों को मदद मिल रही पावर प्ले में, जैसे मान के चलो पिच पर नमी है, पिच पर नमी है, तो शुरू में जो पेसर्स होंगे तो उनको हो सकता है कि ज्यादा मदद मिले, तो उस कंडीशन में वो बैट्समैन फ्लॉप जा सकता है। चाहे फिर वो हाई सिलेक्शन का हो या फिर वो लो सिलेक्शन का भी बैट्समैन हो सकता है। तो पिच के रिकॉर्ड में आप सिर्फ ये चीज देखा करो कि कहाँ से स्कोर आ सकता है। जैसे मान के चलिए मानते हैं कि यहाँ पर 200 स्कोर बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ से? मिडिल ओवर से बन सकता है। अब जब शुरुआत में जब गेंदबाजों को मदद मिल रही है, तो सीधी सी बात है वो बैट्समैन विकेट फेंकेंगे, तब मिडिल ओवर के बैट्समैन हमारे लिए जरूरी हो जाएंगे, यानी कि जिनको अपनी टीम पर हम पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में होगा क्या, उन बैट्समैन का होगा हाई सिलेक्शन, मान के लिए इनका हाई सिलेक्शन, ये तो हो गए फ्लॉप। अब मिडिल ओवर से स्कोर आया, तो मिडिल ओवर के बैट्समैन हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। इस कंडीशन में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर हम रिस्क लेके चल सकते हैं अगर वो अच्छी पारी खेल के आया है। उसके साथ साथ में अगर पिच पर शुरू में मदद मिलने वाली, तो इस कंडीशन में इसके हिसाब से हम रिस्क लेके चल सकते हैं। मान के चलो अगर वही बैट्समैन है, ठीक है, जिस बैट्समैन को हम ड्रॉप कर रहे हैं, वही बैट्समैन अगर इस प्रकार से अगर मान के टीम चेस करने आए, तो अगर इस प्रकार से अगर मान के चलो अगर टीम चेस करने आ रही, तो उस कंडीशन में उस बैट्समैन को ड्रॉप नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ में हम वन डाउन बैट्समैन को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि अक्सर उस बैट्समैन का सिलेक्शन लो होगा जो तीसरे नंबर पर आएगा चेस करते समय। तो ऐसे में दो बैट्समैन हमारे लिए एकदम फिक्स हो जाते हैं कि इनको इस प्रकार से हम पिक कर सकते हैं, इस प्रकार से हम ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन होता है हमारा कि मान के चलो अगर टीम हमारा मैच स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक के बीच में अगर मैच होने वाला है, तो अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग टीम की अगर पहले बैटिंग आने वाली है, या मानो कि स्ट्रॉन्ग टीम की पहले बॉलिंग, टॉस जीतने के बाद में पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी, तो जाहिर सी बात है सभी लोग वहां के बैट्समैन को पिक नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई वहां का भी बैट्समैन होगा जो ड्रीम टीम में जगह बना पाएगा। अगर स्कोर 180 के आसपास में बन रहा है उस पिच पर, अब उस पिच पर जो है 180 का स्कोर बन रहा है, 200 का स्कोर बन रहा है, लेकिन वीक टीम पहले बैटिंग कर रही, तो शायद इतना स्कोर ना बने, तो वहां पर 130 या 120 के आसपास में टीम ऑल आउट हो जाए। लेकिन वही टीम जब चेस करने आएगी, सेकंड टीम जब बॉलिंग करने के बाद चेस करने आएगी, तो हो सकता है उसका टॉप ऑर्डर उनको चेस कर दे। उस कंडीशन में 3 या 4 नंबर के बैट्समैन को हम ड्रॉप कर सकते हैं।
उन पर रिस्क लेके चल सकते हैं कि मान के चलो अगर दोनों ओपनर्स ने अगर अच्छा किया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो अगर इस प्रकार से 50-40 का रन मन लगाया है दोनों बैट्समैन ने, तो उस कंडीशन में तीसरे बैट्समैन के ऊपर कितना रन है, 10 रन, तो 10 रन बना के वो ड्रीम टीम में आएगा नहीं, तो उस कंडीशन में तीसरे बैट्समैन पर भी रिस्क लेके चल सकते हो, या चौथे नंबर का जो बैट्समैन होगा तो उस पर भी रिस्क लेके चल सकते हो, उसका भी सिलेक्शन हाई होगा चेस करते समय, तो शायद उसकी बैटिंग ना आए चेस करते समय, तो ऐसे उस बैट्समैन को हम ड्रॉप कर सकते हैं। फिर होता है कि स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग का मैच, अगर मान के चलो शुरू में अगर गेंदबाजों को मदद मिल रही है, जैसे कि मान के चलिए हमारी ये पिच है, तो इस पिच पर क्या हुआ कि मान के चलिए जैसे शुरू में यहाँ पर मदद मिली है तो ये बैट्समैन फ्लॉप गए। अब मान के चलो यहीं पर भी अगर शुरुआत में अगर गेंदबाजों को मदद मिल जाए तो इस कंडीशन में दोनों ओपनर्स टीम के फ्लॉप जाएंगे, क्योंकि पिच रिपोर्ट ही अहम होती है जहां से हम बैट्समैन को ड्रॉप कर सकते हैं, जहां फिर आप वहां से हेड टू हेड रिपोर्ट भी देख सकते हो या प्लेयर बैटल भी देख सकते हो, इस बैट्समैन को इस बॉलर ने कितनी बार आउट कर रखा है, तो ऐसे करके भी रिस्क लेके चल सकते हैं। अगर मैं मानता हूं यहाँ तक कि अगर पिच पर अगर शुरू में अगर मुझे लगता है कि हाँ अगर गेंदबाजों को मदद मिल रही तो उस कंडीशन में बड़े से बड़ा बैट्समैन भी फ्लॉप जा सकता है, खास करके चेस करते समय, क्योंकि हो सकता है कि जो टीम फर्स्ट बैटिंग करके कुछ स्कोर लगा भी दे बोर्ड पर तो चेस करते समय उस बैट्समैन का विकेट गिरना लगभग तय हो जाता है। काफी हद तक देखा होगा कि चेस करते समय वो बैट्समैन फ्लो हो जाता है, या तो चेस करते समय फिर इस टाइप का स्कोर बनाएंगे या तो फिर फर्स्ट बैटिंग में इस प्रकार से आउट होंगे, तो ये कंडीशन हो जाती है। तो एक चीज हमारी ये भी होती है कि मान के चलो कि हम बैट्समैन का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, बैट्समैन का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो एक भी चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम अपनी टीम पर कितने बैट्समैन को लेकर चल रहे हैं। जैसे मान के चलो जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, एवरेज स्कोर जैसे मानो इस टाइप का जाने वाला है 174 यहाँ पर बने। यहाँ पर देखिए बैट्समैन कितने ड्रीम टीम में आए, मात्र 2 बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। देखिए यहाँ पर ट्रेस्टन स्टब ने अच्छी पारी खेली थी, यहाँ से पैट्रिक क्रूवर ने अच्छी पारी खेली थी, तो इतने में भी देखिए 2 बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। जब टीम चेस करने आई तब यहाँ पर देखिए 3 बैट्समैन ड्रीम टीम में आए। तो ऐसा ही है कि अगर हमको 2 बैट्समैन चाहिए होंगे वहां से, तो यहाँ से हम रिस्क लेके चल सकते हैं कि देखिए दोनों बैट्समैन का हाई सिलेक्शन होगा, डसन का भी हाई सिलेक्शन था, तो 3 बैट्समैन बड़े फ्लॉप हुए ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन में भी लो सिलेक्शन के बैट्समैन अच्छा स्कोर करके देते हैं। अगर बड़े बैट्समैन फ्लॉप होते हैं तो लो सिलेक्शन के बैट्समैन के पास में क्षमता होती है कि वो अच्छा स्कोर करके देंगे, क्योंकि उनके पास बॉलें ज्यादा होती हैं तो वो टिक के खेल जाते हैं, क्योंकि जब बड़े बैट्समैन का विकेट गिर जाता है तो उनके ऊपर थोड़ा हो जाता है कि हाँ हमें रन बनाना है, हमें पिच को मतलब टारगेट को थोड़ा बड़ा करना है, तो उस कंडीशन में उन बैट्समैन के ऊपर प्रेशर होता है कि हमें स्कोर अच्छा करना है, तो उस कंडीशन में बैट्समैन अच्छा स्कोर करके देते हैं। मान के चलो कि टॉप ऑर्डर ही अच्छा करके आ गया है, कि मानो चलो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, तो फर्स्ट बैटिंग करके अगर इसने अच्छा स्कोर किया हो, किसी हम 4 नंबर 5 नंबर के बैट्समैन को पिक किए हैं, अब मान के चलो टॉप ऑर्डर ने अगर अच्छा स्कोर किया है तो इस कंडीशन में ये बैट्समैन भी फ्लॉप जाएंगे, क्योंकि इसकी हो सकता है इसकी बैटिंग भी ना आए, इसकी भी बैटिंग ना आए, टॉप ऑर्डर ने ही अच्छा कर दिया, तो इस कंडीशन में इन बैट्समैन के ऊपर हम रिस्क ले सकते हैं, ये बैट्समैन भी फ्लॉप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बैट्समैन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं कि बैट्समैन कब फ्लॉप जा सकते हैं। अब पिक किसी प्रकार से करना है, तो देखो मैं जो पिच रिपोर्ट बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के अच्छे खासे रन मिनी बैट्समैन ड्रीम टीम में आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है इन बैट्समैन का सिलेक्शन होगा लो 4 नंबर 5 नंबर का, तो इनको अपनी टीम पर पिक कर सकते हो। और यहाँ पर भी एक चीज देखो कि पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, तो अक्सर पावर प्ले में 1 विकेट गिरता ही नहीं, टॉप ऑर्डर में 2 में से कोई एक बैट्समैन ही अच्छा स्कोर करता है। फिर जब टीम चेस करने आई तो यहाँ पर देख सकते हो 5 नंबर 6 नंबर के 5 नंबर और 8 नंबर के बैट्समैन ने अच्छा स्कोर किया है, तो सीधी सी बात है इस टीम के हम जो भी टीम चेस करने आएगी तो इसके बैट्समैन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, फिर चाहे वो ट्रेविस हेड ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, चाहे वो फिर वो हमारे इंडिया के रोहित शर्मा ही क्यों ना हो, तो उन पर भी रिस्क लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं रिस्क नहीं ले सकते, तो नाम के साथ में मत जाइए। अगर लगता है कि शुरू में अगर लगता है कि चेस करते समय विकेट गिरेंगे, प्रेशर हमें विकेट जैसे पका दे 213 रन बने, तो प्रेशर में देखिए विकेट गिर गए, तो वो चीज होती है। तो अगर लगता है कि अगर इस टाइप का स्कोर जाएगा तो यहाँ पर हम बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेंगे। अब देखिए दूसरा मैच देखिए, यहाँ पर भी देखिए 1 नंबर 2 नंबर ने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन चेस करते समय टीम के फिर विकेट गिरे हैं, तो ये चीज होती है। इस प्रकार से हम बैट्समैन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। इसी प्रकार से हम बैट्समैन को अपनी टीम पर पिक भी करते हैं। जैसे मान के चलो अगर हमको टीम बनानी है, अगर इस कंडीशन का अगर मैच हमें लगता है कि हाँ ऐसा मैच जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ के हम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को अपनी टीम पर पिक करेंगे जो टीम हमारी फर्स्ट बैटिंग कर रही है। अब टीम जब चेस करने आएगी तो वहां पर हमें रिस्क लेना है इन बैट्समैन के ऊपर, तो इस कंडीशन में हम मिडल ओवर के बैट्समैन के साथ में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी टीम के हमारे जो पेसर होंगे जो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे वो हमारी टीम पर होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम बैट्समैन का सिलेक्शन कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर इस पिच का भी रिकॉर्ड देख सकते हो, जैसे मान के चलो अब एक चीज यहाँ पर ये भी है, देखो जैसे यहाँ पर देखिए एवरेज स्कोर इतना ही बना है 159 के आसपास में। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो ओपनर में जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बैट्समैन का जो ड्रीम टीम में आता। जब टीम चेस करने आई तो यहाँ पर भी देख सकते हो कोई ओपनर ड्रीम टीम में नहीं आए। तो अगर गेंदबाजों को लगता है कि अगर शुरू में मदद मिल रही है, नमी ज्यादा है पिच पर, मौसम थोड़ा मतलब कि खराब है, यहाँ पर नमी मिलने वाली है, पिच पर नमी है, तो उस कंडीशन में इन बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो, क्योंकि दुनिया जाएगी ओपनर्स के साथ में, लेकिन आप मिडल ओवर के साथ में एक टीम बना सकते हो। इस प्रकार से हम बैट्समैन के ऊपर रिस्क ले सकते हैं कि हाँ ये बैट्समैन फ्लॉप जा सकता है।
और इसी प्रकार से हम बैट्समैन को पिक भी करते हैं अपनी टीम पर। मान के चलो अगर पिक करना है तो पिक भी तो इसी हिसाब से करोगे। तो इस प्रकार से हम बैट्समैन को पिक भी करेंगे और इसी प्रकार से हम बैट्समैन को ड्रॉप भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम बैट्समैन का सिलेक्शन कर सकते हैं, एक बेस्ट टीम बना सकते हैं अपनी। आपका कॉम्बिनेशन होता है कि आप कॉम्बिनेशन क्या बना के चल रहे हो, आप यूम क्या कर रहे हो, क्योंकि हर रोज तो मैच जीतते भी नहीं, हर रोज वो बैट्समैन अच्छा करेगा भी नहीं। तो अगर मान के चलो आपने सोचा है कि अगर टॉप ऑर्डर अगर इसका फ्लॉप जा रहा है, मिडल ओवर कोई एक दो बैट्समैन होंगे जो अच्छा स्कोर करेंगे, फिर टीम चेस करने वाली टीम स्कोर को चेस करेगी, 3 नंबर तक बैट्समैन स्कोर चेस कर देंगे। तो अगर आपने ये सोचा है अगर मैच में हो गया तो आपकी रैंक अच्छी आने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो हम सोचते हैं अगर वो होता है कुछ हद तक तो रैंक अच्छी आ सकती है। और बाकी बैट्समैन का सिलेक्शन भी इसी प्रकार से करेंगे। मान के चलो अगर यही पिच हो तो हम इसी प्रकार से जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी तो वहां के हम किसी लो सिलेक्शन के बैट्समैन को अपनी टीम पर डालेंगे, क्योंकि हाई सिलेक्शन बैट्समैन जब बिगड़ जाएगा तो लो सिलेक्शन बैट्समैन होगा जो ड्रीम टीम में अच्छी पारी खेल कर आएगा। उसके साथ साथ में जब टीम चेस करने आएगी तो यहाँ से हम, और इसका ड्रीम टीम भी यहाँ पर देख सकते हो, देखो निकोलस पूरन, फिर यहाँ से देखो साइयोब अली कतनांजे, यहाँ से जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही थी यहाँ पर देखिए टेस्टन स्टफ, यहाँ से मार्करम, यहाँ से पैट्रिक क्रूवर। तो देखिए इस प्रकार से हमारे 3 बैट्समैन उधर के 2 बैट्समैन इधर के, इस प्रकार से हम अपनी टीम पर बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे। और आप इस प्रकार से टीम बनाकर देखिए आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर देना, आपकी सपोर्ट कर सकते हो। जैसे अपना चैनल में कुछ सब्सक्राइबर्स गेन हो जाएंगे तब प्रेडिक्शन वीडियो भी आएंगे। और प्रेडिक्शन वीडियो में आपने काफी बार देखा होगा जिस प्रकार से हम पिच को एनालाइज करते हैं और काफी हद तक हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है कि हाँ टॉप ऑर्डर फ्लो हुआ है, मिडल ओवर अच्छा कर रहा है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको ऐसे ही हम ट्रम्प प्लेयर देते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे इस प्रकार से हमने ये ट्रम्प प्लेयर दिए थे उस दिन जिस दिन ये मैच था, तो उस दिन भी ये ट्रम्प प्लेयर दिए थे और लगातार ये ट्रम्प प्लेयर ने अच्छा काम किया था। चाहे इसका प्रूफ भी टेलीग्राम चैनल पर, ये सभी ट्रम्प प्लेयर जितने भी हैं ये सभी टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे। अब मान के चलो अगर यही कंडीशन अगर उल्टी हो जाए कि ये टीम फर्स्ट बैटिंग करके अच्छा स्कोर कर दे, ये टीम के विकेट गिर जाए, हो सकता है कोई 3 नंबर का बैट्समैन अच्छा स्कोर कर दे, हो सकता है कोई 8 नंबर का बैट्समैन या 5 नंबर का बैट्समैन स्कोर कर दे। उस कंडीशन में हम इस प्रकार का टीम बना के चल सकते हैं कि फर्स्ट बैटिंग करके ऐसा स्कोर होगा, सेकंड बैटिंग जो टीम चेस करनी आएगी तो हो सकता है उसका मिडल ओवर अच्छा स्कोर करे। अब मान के चलो कि यहाँ पर स्कोर बन रहा है 250 के आसपास में। अब उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि हम इन बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेके चलेंगे टॉप को 3 को हटा के, क्योंकि अगर 250 के आसपास में अगर T20 में इतना स्कोर अगर बनता है या 230 के आसपास बनता है तो सीधी सी बात वहां पर ज्यादा बैटिंग विकेट होने वाली है, तो वहां पर हम इन बैट्समैन को पिक करके चलेंगे। दूसरी कंडीशन होती है हमारी कि पिच हमारी किस टाइप की रहने वाली है, कि अगर मानो अगर वहां पर बैटिंग विकेट तो बैटिंग विकेट पर आराम से 220 के आसपास में स्कोर बन जाएगा। ठीक है, मान के चलो अगर बॉलिंग विकेट है तो बॉलिंग कंडीशन के हिसाब से हम इस प्रकार से हम टीम बना के चल सकते हैं। ये भी चीज हमारा फैक्टर रहता है कि हमारे पिच का स्कोर कितना जाने वाला। मान के चलो कि एक हमारा बनने वाला है 130 के आसपास में, फिर हमारा एक बनता है 170 के आसपास में, एक हमारा बनता है 220 के आसपास में। तो तीनों कंडीशन में हम अलग अलग हिसाब से अपने बैट्समैन का सिलेक्शन करेंगे कि मान के चलो अगर स्कोर अगर हमारा बन रहा है कि 220 के आसपास में, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से हम टॉप 3 के बैट्समैन को अपनी टीम पर पिक करके ही चलेंगे। ऐसे में रिस्क तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ अगर 170 बन रहा है तो एक कंडीशन को अप्लाई हम कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 170 के आसपास में बना है तो इस प्रकार से हम टीम बना के चल सकते हैं। अगर 130 बन रहा है तो हो सकता है कुछ अलग ही कंडीशन हो, तो 1-2 बैट्समैन ही होंगे जो ड्रीम टीम में आएंगे, तो उस कंडीशन में हम बॉलर के पास में जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर 130 स्कोर बन रहा है तो वहां पर हम ओपनर्स या मिडल ओवर किसी 2 बल्लेबाज को ही पिक करके चलेंगे, बाकी बल्लेबाज पर रिस्क लेके चलेंगे। क्योंकि ये अलग रिस्क होगा कि यहाँ पर हमारे टीम पर जो कि हमारे बॉलर्स ड्रीम टीम में इस प्रकार से आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपना जो टीम बनाएंगे तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे कि हमारा स्कोर कितने बनने वाला। मान के चलो कि अगर इतना स्कोर बनेगा या 170 के आसपास में बनेगा तो उस हिसाब से हम बैट्समैन को अपनी टीम पर पिक करेंगे और उसी हिसाब से हम सीबीसी भी बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।